उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अभियान के दौरान पुराने और अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से पार्टी को नया उत्साह और दिशा मिली है। चहल ने कहा कि पार्टी देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम के भाव को साथ आगे बढ़ाएगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व संभालना गौरव की बात है। बघेल ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के लिए नए युग की शुरुआत है। चौहान ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी संगठन मजबूत होगा और भाजपा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में आपातकालीन सेवाओं की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 150 हादसे में युवराज की मौत के बाद फायर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि दमकल विभाग देर से पहुंचा और कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। सीएफओ चौबे और एफएसओ नॉलेज पार्क की लापरवाही उजागर हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। नोएडा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार जैगुआर कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी शव एक कमरे से बरामद हुए हैं जिनके शरीर पर गोली के निशान मिले हैं। मौके से पुलिस ने 3 तमंचे बरामद किए हैं। सूचना पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंची। मामला हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांचा जा रहा है। बागपत में घने कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुबह कम दृश्यता के चलते एक के बाद एक 14 वाहन आपस में टकरा गए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और कुछ लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया जिसे बाद में हटवाया गया। कानपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नॉलेज परिसर में 9 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिला। बच्ची सर्वेंट क्वार्टर में फांसी के फंदे पर लटकी पाई गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद से मृतका की नारी लापता है। पुलिस जांच में जुटी। संभल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पीडब्ल्यूडी सड़क से लौट रहे 18 टायर डंपर में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। करंट लगते ही टायरों में जोरदार धमाका हुआ और डंपर आग का गोला बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे में आग बुझाई। चालक सुरक्षित रहा, कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान 4.74 लाख से अधिक विवाहों का पंजीकरण किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया से पंजीकरण आसान हुआ है और औसतन 5 दिन में विवाह प्रमाण पत्र मिल रहा है। यूसीसी से सामाजिक समानता को मजबूती मिली है। लखनऊ में एक निजी अस्पताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गोमती नगर विस्तार स्थित अस्पताल में शव लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक से गाली गलौज और मारपीट के प्रयास का आरोप है। रुपए को लेकर शव देने से इनकार किया गया। घटना का वीडियो वायरल है। विधायक ने कड़ी कार्रवाई, अस्पताल सील करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन का निर्विरोध निर्वाचन तय। आज नितिन नबीन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। हरिद्वार के बैरागी द्वीप में चल रहे शांति कुंज के शताब्दी समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और स्वामी परमानंद भी मंच पर मौजूद रहेंगे। इस प्रथम सत्र में योग गुरु स्वामी रामदेव और आध्यात्मिक प्रवक्ता बाबा बालकनाथ ज्योति कलश यात्रा की शुरुआत कराएंगे।
चिली के जंगलों में भीषण आग ने तबाही मचा दी है। अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं। सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए हैं और हजारों लोग को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। तेज गर्मी और हवाओं के कारण आग और भड़की है। फायर ब्रिगेड, राहत टीम और सेना राहत कार्यों में जुटी है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी घोषित की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर। राहुल गांधी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे और स्थानीय युवाओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी मनरेगा मजदूरों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। रोजगार, मजदूरी और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और पीछे से आए ट्रक ने कार को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। पुलिस और आपात कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ में बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में सपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता खुद अखिलेश यादव करेंगे। इसमें संगठन मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सपा ने पहले से अपनी रणनीति तेज कर दी है। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआई टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एडीजी मेरठ, पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त और डीएम मौजूद रहे। एसडीआरएफ व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश है। पंचायत चुनाव से पहले हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फतेहपुर कुचेसर इलाके में छापेमारी के दौरान करीब 200 किलो अवैध विस्फोटक पाउडर, 2000 कैंडल और अन्य विस्फोटक बरामद हुए। पुलिस ने इस अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड नदीम को गिरफ्तार किया। कारोबार किराए के मकान में चल रहा था। मकान मालिक को भी हिरासत में लिया गया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली में छाई शीतलहर और धुंध की परत। अक्षरधाम इलाके में घनी धुंध, प्रदूषण से बिगड़ी राजधानी की हवा, सांस लेना हुआ मुश्किल। तमिलनाडु के कलाकुरिची जिले में थेरपेन्नई महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मनालुपट्टई इलाके में हीलियम सिलेंडर फट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिरुवन्नामलाई के जिला कलेक्टर ने घटना की पुष्टि की और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। केरल के एर्नाकुलम जिले में नीदापारा के पास जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलती हुई आसपास के वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। अमेरिका के मिशिगन में बर्फीले तूफान के कारण I-196 हाईवे पर 100 गाड़ियों का बड़ा हादसा हुआ। इसमें 30 से ज्यादा ट्रक फंसे और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कई लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण बचाव कार्य में मुश्किल आई। प्रशासन ने हाईवे बंद कर दिया और लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक स्कूल मेले में ड्रैगन राइड गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कई मासूम बच्चे घायल हो गए। राइड गिरने से मेले की अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों की मदद को दौड़े। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू की और भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी चेतावनी दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट छात्र की मौत की जांच के लिए विशेष जांच समिति गठित की गई है। पटना के आईजी और राज्य के डीजीपी मामले की निगरानी कर रहे हैं और हर स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने नई जिम्मेदारी मिलने पर नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि गठबंधन के टूटने की कोई संभावना नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर मनरेगा के अधिकारों में कटौती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गांव के हक को खैरात बना दिया है और मजदूरी भुगतान का गणित बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गुजरात का पारंपरिक नक्काशीदार लकड़ी का झूला भेंट किया। ये उपहार परिवार के वर्ष और दोनों देशों के जुड़ाव का प्रतीक है।
जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जुनैद भट्ट के बयान पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो देश के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें पहले T20 मुकाबले के लिए नागपुर पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी को VCS स्टेडियम में भिड़ंत होगी, जिसे लेकर फैंस में भारी उत्साह है। पटना में नीट छात्र की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एयरपोर्ट से निकलने के बाद एक ही कार में सफर किया। दोनों नेताओं की इस केमिस्ट्री ने भारत यूएई के मजबूत रिश्तों की झलक पेश की। ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में कार गिरने से एक कर्मचारी की डूबकर मौत हो गई। प्रशासन मामले की जांच में जुटा। ग्रेटर नोएडा हादसे पर एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नोएडा की घटना पर सीएम योगी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में बनी ये टीम 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। चमोली के गोपेश्वर में 7 दिवसीय सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर खेल महाकुंभ की शुरुआत की, जिसमें चमोली और बागेश्वर के 275 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। हाथरस के सास्ती थाना क्षेत्र के मोहरिया स्थित सरकारी स्कूल के किचन में गैस सिलेंडर से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बिजनौर के मोहल्लापुर देवमल की महिलाओं ने अंडरपास निर्माण को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अंडरपास न होने से रोज हादसे का खतरा बना रहता है। शाहजहांपुर में एसओजी और रोजा पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 कीमती लिथियम बैटरियां बरामद की। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज आयोजित हुआ। कुलपति ने सरस्वती मंदिर में हवन पूजन के बाद डॉक्टरों और स्टाफ के साथ भोज में शिरकत कर आपसी मेल मिलाप का संदेश दिया। सशस्त्र सीमा बल के तत्वाधान में 19 से 23 जनवरी तक चलने वाले द्वितीय हैंडबॉल क्लस्टर का आगाज हुआ। आईजी वंदन सक्सेना ने बताया कि इस 5 दिवसीय खेल महोत्सव में 80 टीमें और लगभग 1400 खिलाड़ी व कोच हिस्सा ले रहे हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था के मामले में आरोपी शत्रुघ्न दत्ता को विधाननगर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आज सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पुणे के संभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुडुवर ने पुणे ग्रैंड टूर 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस में 35 देशों के 171 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने एआई और एफआरएस तकनीक तैनात की है। 1000 कैमरों की मदद से अपराधियों और संदिग्ध वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुणे के लिए 19 जनवरी का दिन ऐतिहासिक बन गया है। कलेक्टर जितेंद्र ढूरी ने पुणे ग्रैंड टूर चैंपियनशिप की शुरुआत की। 7 किलोमीटर की इस रेस में 71 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो आने वाले समय में वर्ल्ड सीरीज का रूप लेगी। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रोस इनोवेशन के चेयरमैन किशोर लुल्ला से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में निवेश और नवाचार को लेकर चर्चा हुई। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सनातन परंपरा और ऐतिहासिक घाटों के अपमान का आरोप लगाया। गणतंत्र दिवस 2026 की सुरक्षा को लेकर चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट पर है। एलांते मॉल समेत प्रमुख स्थानों पर मॉक ड्रिल कर इमरजेंसी सेवाओं और काउंटर टीमों के समन्वय को परखा गया। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। कोची में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सत्ता के केंद्रीकरण और जनता के केवल
आज्ञा पालन चाहते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण और आम लोगों की आवाज सुनने की पक्षधर है। वाराणसी के भीड़भाड़ वाले दाल मंडी इलाके में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, जिससे इलाके के व्यापारियों और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। वडोदरा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता के मन से अब भाजपा का डर निकल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 3 साल में समृद्ध गुजरात को लूटकर खोखला कर दिया है। एसीपी अतुल त्रिपाठी ने बताया कि बार बार सूचना देने के बावजूद दाल मंडी में भवन स्वामियों ने सहयोग नहीं किया। प्रशासन ने अब चिन्हित भवनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों से जल्द रजिस्ट्री कराने की भी अपील की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में नए जिले बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में नए जिले जरूरी है ताकि डीसी आम जनता तक पहुंच सके। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगी। एआईएडीएमके के घोषणा पत्र पर टीवीके ने तंज कसते हुए कहा कि केवल क्रेडिट सिस्टम से समस्या हल नहीं होगी। तमिलनाडु पर पहले ही 10 लाख करोड़ का कर्ज है, ये वादे बोझ बढ़ाएंगे। अगरतला में 48वां कोकबरेकू दिवस धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर अतुल देव वर्मा ने बताया कि 1979 में आज ही एक दिन ऐसे आधिकारिक भाषा का दर्ज मिला था। इस अवसर पर भव्य रैली और साहित्यकारों का सम्मान किया गया। शांतिकुंज जन्म शताब्दी और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने छात्रों को संबोधित किया। उपस्थित विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। सांसद बैजयंत जय पांडा ने भाजपा की नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने 14 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी की जमीनी सक्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की मौजूदगी में कल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। जयपुर में देश दुनिया के पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक किलों और महलों की खूबसूरती देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कल्पना नगर मारपीट मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए मदरसों की जांच की मांग की है। उन्होंने विपक्ष को सनातन विरोधी और विकृत मानसिकता वाला बताते हुए गौकशी के दोषियों को फांसी की सजा देने की वकालत की। तांबाखानी सुरंग के पास कूड़े की समस्या को लेकर 31 दिन से धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता को जल समाधि लेने से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड बनने तक आंदोलन जारी रखने और बलिदान देने की चेतावनी दी है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ पर 3 नकाबपोशों ने घर के पास हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया। हालांकि अभी तक पीड़ित पक्ष से तहरीर नहीं मिली। संजय वन पार्क में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिससे सीडीओ और डीएफओ ने भाग लिया। बच्चों ने नाटकों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अधिकारियों ने आने वाली पीढ़ी के लिए वनों को बचाने और पेड़ न काटने की भी अपील की। गोदाम के निर्माता निदेशक ने महंत नृत्य गोपाल दास जी से आशीर्वाद लेकर फिल्म का पोस्टर भेंट किया। 6 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म की पूरी आय दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति को दान की जाएगी। मंत्री ने बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और मृत्यु दर कम करने पर जोर दिया। नो हेलमेट नो फ्यूल जैसे कड़े नियमों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। नगरा झूला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ। एसडीएम की मौजूदगी में हालात बिगड़ने पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी का अंतिम अवसर दिया है। राहुल फिलहाल केरल के दौरे पर है। हरगांव पहुंचे राकेश टिकैत ने खाद की कालाबाजारी और धान खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिचौलिए हावी है और किसानों को शादी ब्याह में सोने के बजाय जमीन के आदान प्रदान पर ध्यान देना चाहिए। टीवी के प्रमुख विजय करूर भगदड़ मामले में दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पेश हुए। 41 लोगों की मौत के मामले में उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने प्रशासन पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया।
जयपुर घूमने आई फ्रांस के एक पर्यटक ने शहर की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यहाँ काफी भीड़ है, लेकिन ये देश और शहर वाकई अद्भुत और पसंद आने वाला है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्हें बाबा विश्वनाथ दरबार और मणिकर्णिका घाट के व्यवसायीकरण का आरोप लगाया। राव ने कहा कि गरीब अब दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। पूर्व मंत्री दर्शना बेन जरदोश ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि संगठन में महिलाओं को उचित स्थान मिलता है। सभी राज्यों की भागीदारी के साथ नए अध्यक्ष की घोषणा कल होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि डिस्कॉम अब घाटे में उबरकर 2700 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र को वित्त क्षेत्र मानकर किए गए सुधारों और सिस्टम बदलाव से ये बड़ी सफलता हासिल हुई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड ऑफ पीस बना है। सदस्य देशों को $1 अरब देना होगा। भारत को भी निमंत्रण मिला है, अब सरकार को इस पर फैसला लेना है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित वाले बोर्डों की निंदा की है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे और देश को मिलीजुली विरासत के खिलाफ है। अंबाला के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पत्र में हरियाणा को खालिस्तान बनाने का जिक्र है, जिसे प्रशासन अलर्ट पर है। एहतियातन स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है और पुलिस जांच जारी है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोच्चि पहुंच चुके हैं। वे आज डॉक्टर एम लीलावती को साहित्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके बाद वे मरीन ड्राइव में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक विशाल महापंचायत में भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने छात्रा की मौत पर सरकार को घेरा। उन्होंने 24 घंटे में एसआईटी जांच पूरी करने की मांग की है और जीतन राम मांझी के इस्तीफे पर सवाल उठाए। राय ने कहा कि सरकार बुलडोजर चलाने में व्यस्त है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने बिहार सरकार और पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है और उन्हें एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, कांग्रेस जनता के लिए लड़ाई जारी रखेगी। पिटकुल एमडी ने लोहा घाट में निर्माणाधीन 132 केवी सब स्टेशन का रात्रि निरीक्षण किया। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना से क्षेत्र में निर्बाध बिजली मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को 20 फरवरी को पेश होने का अंतिम आदेश दिया है। 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। जीतू पटवारी ने शंकराचार्य के अपमान की निंदा की है और मोहन सरकार पर विज्ञापनबाजी व बढ़ते कर्ज का आरोप लगाया और उन्हें लापरवाह अधिकारियों को इनाम देने और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा।